वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जनरल एंट्रीज की, लेजर किया। आज हम शुरू करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस हमारा समरी है। अभी तक हमने रिकॉर्डिंग की है, क्लासीफाई किया है फाइनेंशियल डेटा को। अब हम समराइज कर रहे हैं। क्या हमने जनरल एंट्रीज बनाई थी तब हमें ये पता था कि हमारा कैश का बैलेंस कितना है, ये हमें पता चला लेजर बनाकर। ठीक है, अब आप मुझे टोटल बता सकते हैं कि आपने जो भी जर्नल एंट्रीज बनाई हैं, आपने जो भी लेजर बनाए हैं, जो भी बैलेंस निकाले हैं वो सही है या नहीं है, या आप एक बार में किसका क्या बैलेंस है ये कैसे देख सकते हैं? ये देख सकते हैं आप ट्रायल बैलेंस के थ्रू, क्योंकि हम इस यहाँ पर समराइज करेंगे हमारे फाइनेंशियल डेटा को। रिकॉर्डिंग करने से आपने एक सिस्टमैटिक वे में बना लिया है, लेजर बनाकर आपने उसको बैलेंस भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें समराइजिंग वे में लाना है कि ट्रायल बैलेंस समराइजिंग में हम एक बार में देख पाए कि कैश का बैलेंस कितना है, कैपिटल का बैलेंस कितना है, आपका परचेस का बैलेंस कितना है, सेल्स का बैलेंस कितना है, हर एक बैलेंस आप प्रॉपर देख पाएंगे। जो ट्रायल बैलेंस है हम उसमें दो मेथड हैं, उन दोनों मेथड के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस को बनाया जा सकता है। हमारी टोटल मेथड है, बैलेंसिंग मेथड है। अब इन जो मेथड दी हुई हैं हमारे पास, टोटल मेथड या बैलेंसिंग मेथड, दो मेथड में जो मैक्सिमम जो यूज की जाती है वो बैलेंसिंग मेथड को हम यूज करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का मतलब ही है बैलेंस। इसलिए हम बैलेंस देखना चाहते हैं तो बैलेंसिंग मेथड के थ्रू हम मैक्सिमम टाइम बनाते हैं और उसी के बेस पर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। पर मैं यहाँ पर आपको दोनों क्लियर करूंगी कि टोटल मेथड किस तरीके से हम यूज करते हैं और बैलेंसिंग मेथड कैसे यूज करते हैं। देखिए, जब आपने लेजर बनाया था तो आपने क्या किया कि हर एक पोस्टिंग की, जर्नल एंट्री से उठाकर हर एक को पोस्टिंग की लेजर में। और आपने जब पोस्टिंग की तो कुछ डेटा आपका गया डेबिट साइड में, कुछ गया क्रेडिट साइड में, और दोनों का बैलेंस लगाया। आपने बैलेंस लगाया तो आपका नीचे टोटल इक्वल नहीं आ रहा था तो आपने बैलेंस लिख दिया। ठीक है, तो दोनों का जो आपने टोटल लगाया, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैश का टोटल लगाया कि डेबिट साइड आपका आ रहा है 1 लाख और क्रेडिट साइड आ रहा है आपका 90,000 तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा था। पर आपका जो दोनों बैलेंस है, उन दोनों बैलेंस को जब हम उठाकर डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे, कैश लिखकर, और डेबिट का टोटल हम डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिखेंगे, तो वो टोटल मेथड के थ्रू लिखेंगे। फिर ऐसे ही बैंक में, ऐसे ही आपका परचेज में, हर एक का जो टोटल आ रहा था, दोनों का टोटल, जब आपने अभी बैलेंस नहीं लिखा है, दोनों का जो टोटल आ रहा है डेबिट एंड क्रेडिट का, उन्हें एज इट इज उठाकर हम डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे, तो वो आपकी हो जाती है टोटल मेथड किसकी? ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, तो हमें टोटल वर्ड से हमें ध्यान रखना है कि जो अकाउंट में लेजर में जो टोटल आया है उसको हमें डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिखना है। तो ये हमारी टोटल मेथड। बैलेंसिंग मेथड क्या है? बैलेंसिंग मेथड के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जो बैलेंस निकाला है हमने, कैश का बैलेंस निकाला, बैंक का बैलेंस निकाला, कैपिटल का बैलेंस निकाला, किस तरीके से निकाला? दोनों साइड का टोटल लिया, टोटल के बाद जो डिफरेंस था उस तरफ हमने डिफरेंस लिख दिया, टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी लिखा, और उसको हमने नीचे बीडी ब्रॉट डाउन कर दिया। और जो ब्रॉट डाउन आपने नीचे किया है, अगर डेबिट साइड लिखा है तो डेबिट साइड आप वो ब्रॉट डाउन उठाकर यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे कैश का या बैंक का, और अगर आपने क्रेडिट साइड किया है तो क्रेडिट साइड का लिख देंगे। मतलब ये हुआ कि बैलेंसिंग मेथड में हर एक अकाउंट का जो बैलेंस आया है उसको हमें यहाँ पोस्टिंग करनी है उस बैलेंस का। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि हर एक बैलेंस आपको एक फॉर्मेट में दिख जाएगा, एक फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट में आपको दिखाई दे जाएगा कि इस तरीके से मुझे अपने बैलेंस को नोट डाउन करना है, और इस बैलेंस के थ्रू ही हमें आगे की प्रोसीजर बढ़ानी है फाइनल अकाउंट। ओके, थैंक यू।